हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीईटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि HUKP 08 कोड जो स्पेशली सीईटी पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे हैं, स्पेशली जो 2026 में अपियर होंगे इस एग्जाम के लिए, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सीईटी पीजी एग्जाम देंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तमाम सारे इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे भी नए बच्चे होंगे जिन्होंने कि अपना यूजी कंप्लीट किया होगा, यूजी के बाद वो 2026 में वो पीजी ज्योग्राफी से करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, टॉपर के क्या मार्क्स रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर होते हैं इस एग्जाम में, सिलेबस क्या है, इन तमाम सारे क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, देखेंगे कि हमारा जो सीईटी पीजी की बात कर लेते हैं। सीईटी पीजी का जो एग्जाम है 2026 में होना है। देखिए, जो जनरली एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में इसके नोटिफिकेशन आता है कि भाई सीईटी पीजी के जो फॉर्म की विंडो है वो ओपन हो चुकी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी की बात करें, पेपर कोड नो डाउट जो बच्चे अपियर होंगे 2026 के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि इसका जो पेपर कोड होता है ज्योग्राफी का, वो पेपर कोड आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो HUKP 08 पेपर कोड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी कोड के थ्रू आप पेपर देंगे कहां पर, 2026 में, जो कि एनटीए के द्वारा सीईटी पीजी का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। क्लियर। अब इसी में अगर मैं बात कर लेता हूं कि देखिए जो सीईटी पीजी का एग्जाम है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे लास्ट ईयर में बात करूं तो देखो 2023 की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे 2023 की, कि 2023 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे एग्जाम में या रजिस्टर्ड हुए थे, तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 17,000 के लगभग यहाँ पे बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था 2023 में। लेकिन जो पेपर बच्चों ने दिया था सिर्फ 9,855 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, ठीक है। सेम अगर 2024 की बात करें तो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, 12,714 थे। यहाँ पे इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम फॉर्म फिल किया था, और एग्जाम जो दिया था वो 9,817 स्टूडेंट्स ने, इतने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, ठीक है, यानी कि एग्जाम में वो अपियर हुए थे। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें 2025 की, ठीक है, तो 25 में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो 2025 है, ठीक है, 2025 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे, वो सॉरी यानी कि रजिस्टर्ड हुए थे, तो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे, तो 11,000, ठीक है, 11,492 के लगभग के कितने यहाँ पे रहे हैं, तो 11,492 ये स्टूडेंट्स जो हैं अपियर्ड हुए थे, कहाँ रजिस्टर्ड हुए थे, कहां पर, एग्जाम में, और एग्जाम फॉर्म को फिल किया था। लेकिन अगर पेपर की बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था, तो 9,198 इतने बच्चों ने 2025 में अपना एग्जाम दिया था, यानी कि सीईटी पीजी ज्योग्राफी का पेपर दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पे टॉपर की बात करें, जैसे 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में जो टॉपर के मार्क्स रहे हैं, ठीक है, जो टॉपर ने मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 225, यानी कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स आउट ऑफ 300 की बात कर लेते हैं। इसी में हम आगे जानेंगे कि कितने टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, सबके बारे में आगे जानेंगे। पर फिलहाल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 225 जो है 2025 के टॉपर के रहे हैं, और 2024 की बात करें, 2024 में जो टॉपर के मार्क्स रहे हैं वो 247 रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात रही है कि दोनों बार, यानी कि 2024-25 में दोनों में लड़कियों ने, यानी कि गर्ल्स ने सबसे अच्छा स्कोर अचीव किया है, यानी कि जो टॉपर ही दोनों लड़कियां ही रही 2024 और 25 में ही। सेम अगर मैं बात करें, इसी में चलते हैं आगे कि जो पेपर का यानी कि जो एग्जाम पैटर्न होता है सीईटी पीजी का किस तरीके से होता है, तो आप देखेंगे कि देखो ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। ये कैसा पेपर रहेगा आपको, तो कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपका ऑनलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर आपका साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस इन ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि साल में सिर्फ कितना होगा, ध्यान रखेंगे, वंस ईयर की बात करें, यानी कि एक साल में सिर्फ एक बार होगा। 90 मिनट का टोटल पेपर होता है, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने में, ठीक है। पहले ही कितना होता था, 105 मिनट का था, लेकिन बाद में फिर 2025 की बात कर लेते हैं, 2025 में इसका टाइम ड्यूरेशन घटा दिया गया था, सिर्फ 90 मिनट्स का है। तो इसी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सीईटी पीजी एग्जाम कौन दे सकता है, एनी ग्रेजुएट याद रखेंगे, ठीक है, कोई भी जो ग्रेजुएट है वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो वहां पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है कि किसी में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा, किसी में 45 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है। तो पर फिर जब आप एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर किस कॉलेज में आपको जाना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो आप अभी चेक कर सकते हैं, बात मतलब अभी चाहे चेक कर लें, चाहे बाद में आप जैसा चाहें चेक कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएट आप इस पेपर को दे सकता है सीईटी पीजी का।
ठीक है। एग्जाम पैटर्न में आगे देखा जाए तो यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 75 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क 300 का होता है, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर करवाया जाता है। पेपर आपके दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा। और मार्किंग स्कीम्स की बात कर लेते हैं तो मार्किंग स्कीम आप देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके करेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात करें तो ये 4 मार्क्स का रहेगा और अगर आपका करेक्ट क्वेश्चन होता है तो +4 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपका नेगेटिव होगा तो आपके यहाँ पे -1 का डिडक्शन यहां पर होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी तमाम सारा कि कौन पेपर कंडक्ट करवाता है। तो ये एनटीए के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है सीयूटी पीजी का, और साल में एक बार होता है। इसके बारे में मैंने आपको ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ेंगे सिलेबस के बारे में कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है सीयूटी पीजी के लिए HUKP 08 जो पेपर कोड है इसके लिए क्या रहता है या क्या इसमें सिलेबस में पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया इसका सिलेबस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आ जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में क्या रहेगा आपका, तो फिजिकल ज्योग्राफी कवर किया जाएगा, सिलेबस में कवर किया गया। और इसमें भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या, जैसे पहला सेक्शन आ जाता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका सोलर सिस्टम एंड अर्थ, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें तमाम सारा ये सिलेबस का पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थ है ना, जैसे सोलर सिस्टम की बात करें, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज, अर्थ इंटीरियर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, एंड अर्थ मटेरियल मिनरल्स, ये तमाम सारा जो है इसका आपका सिलेबस रहेगा आपके सोलर सिस्टम के अंदर, जिसको कि हम कवर करेंगे, पढ़ाएंगे यहाँ पे। एंडोजेनिक प्रोसेस में फोल्ड, फॉल, डोम एंड लैंडफॉर्म की बात कर लेते हैं, ये तमाम सारी चीजें आप लोगों की कवर की जाएंगी। क्लियर, साथ साथ में आप देखेंगे जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में आपका वेदरिंग, मास वेस्टिंग और लैंड फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ की बात कर लेते हैं, एंड सॉइल जियोमॉर्फिक एजेंट हो गया, ये तमाम सारा आपको कहां पर कवर किया जाएगा, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेशली जियोमॉर्फोलॉजी में आपको ये मिलेगा। ठीक है, सिलेबस में क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी में आप यहां पे देखेंगे सिलेबस में, तो एलिमेंट्स एंड वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हेड बजट आज आपका आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम सारा आपके सिलेबस का। एटमॉस्फेरिक यहां पर देखेंगे, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बात करें तो ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स में आ जाएंगे। एयर एंड मास फ्रंट की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि आपका एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंसेस है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, एंटी साइक्लोन्स, ये तमाम सारी चीजों, एंड एल नीनो की बात कर लेते हैं, ये सभी सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करेंगे। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि कोपेंस एंड, ठीक है, थॉर्टन वेट्स की बात, क्लासिफिकेशन आ गया, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ है, ये तमाम सभी जो सिलेबस रहने वाला आप लोगों का ये क्लाइमेटोलॉजी में रहेगा। इसके बाद ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में आप देखेंगे सरफेस कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है, हिप्सोग्राफिक कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, ठीक है, एबिसल प्लेन आ गया, ठीक है, ट्रेंचेस के साथ साथ डीप्स की बात करें, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशंस, ये सब इसके अंदर हम लोग ओशनोग्राफी में कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड सीज, ठीक है, कि अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, इनमें जो टाइड्स है ना, टाइड्स कैसे जनरेट होते हैं, कॉजेस, टाइप्स एंड थ्योरीज की बात करें, इनके बारे में कवर करेंगे, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। मरीन डिपोजिट्स में कोरल रीफ्स एंड टाइप्स फॉर्मेशन, कि कैसे मरीन जो है यानी कि कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है, कोस्टल एनवायरनमेंट, ओशन, स्टोर हाउस ऑफ द हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, ये तमाम सब है आपका ओशनोग्राफी का सिलेबस आ जाता है। बायोज्योग्राफी की बात की तो बायोज्योग्राफी में बायोस्फीयर, आपका बायोस्फीयर कंपोनेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोम्स, तो ये सब आप देखेंगे यहाँ पर कि बायोज्योग्राफी का ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये तमाम जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सीयूटी पीजी के ज्योग्राफी का सिलेबस का पार्ट है। सेम अगर हम बात करें बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी में बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर के साथ साथ फंक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंपैक्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि आपका है ना, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, इन्वायरमेंटल हजार्ड, डिजास्टर, इन्वायरमेंटल एथिक्स, ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे ट्रॉपिकल लेवल एंड एनर्जी फ्लो साइकिल्स की बात करें, जियो, जैसे कि हम बात करें जियो केमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आप लोगों को हम लोग कहां पर कवर कराएंगे, तो ये बायोज्योग्राफी के अंदर कवर करेंगे। साथ में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लैंड एंड डाइवर्सिटीज, क्लाइमेट, सीजन्स एंड मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये सभी आप देखेंगे तो ये कहां पर आपको मिल जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ठीक है, जिसमें कि आप मेजर टाइप्स एंड देयर पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक, तो ये आप लोगों का जैसे कि देन बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस है। इसके बाद पार्ट बी में आप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्या देखेंगे, तो ज्योग्राफिक जो थॉट है,
स्पेशली नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स जो हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी में, ठीक है, इन्होंने इनके थॉट्स क्या रहे, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज अपनी बताई हैं, इनके बारे में कवर करेंगे। डुअलिज्म इन ज्योग्राफी स्टडीज, फिजिकल, ह्यूमन, रीजनल एंड सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक जो ऐसा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, इन स्टडीज है, इनके बारे में जानेंगे। एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप देखेंगे डिवीजन ऑफ मैनकाइंड्स ग्रुप। तो ये तमाम सभी जो है आपके इसके सिलेबस का पार्ट है, जो इसमें हम लोग एक एक करके इसमें तमाम सारी चीजों को कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो फैक्टर, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे क्या है, किस कॉन्टिनेंट में कैसा है, वो सारी जानेंगे। माइग्रेशन में सेटलमेंट, रूरल एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, पैटर्न, ये हम लोग जानेंगे वर्ल्ड लेवल पे, साथ साथ में इंडिया के बेसिस पे, तो ये सभी सब समझेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में आप देखेंगे फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये तमाम सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का ये सिलेबस आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पूरी की पूरा जो पॉइंट्स यहाँ पे सारे कवर किए गए हैं आपके इसमें ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का ये सिलेबस आ जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके लिए जानेंगे यहाँ पर, जिसमें कि हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, माइनिंग इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नेचर एंड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ऐसे तमाम सारे पॉइंट्स को इसके अंदर यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसका कि सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है। आप इसको देख सकते हैं कि जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑफ व्हीट, कॉटन, टी, कॉफी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात कर लेते हैं। ये तमाम सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में तो जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट है, चाहे एयरवेज की बात कर लें, वाटरवे या फिर रोडवेज, रेलवेज, तमाम सारे यहाँ पे जो रूट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि कल्चरल लैंडस्केप में पढ़ेंगे, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, रैशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज, इनके बारे में तमाम सारी ये चीजें डिटेल में कवर करेंगे। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिसमें रेलवे, रोडवेज, वाटरवे, एयरवेज एंड पाइपलाइंस, इनके बारे में जानेंगे। और पार्ट सी में सबसे लास्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट सी हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफी में इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाता है सीयूटी पीजी एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो टॉपिक कमजोर होता है, थोड़ा सा वीक होता है, वो यही वाला होता है, क्योंकि इसके बारे में उनको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानकारी नहीं मिल पाती है, ना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स को कवर करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ये सारा सिलेबस इसमें आप देख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ मैप साइंस, जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, ठीक है। और साथ साथ में देखा मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा, तो ये तमाम सारी चीज पढ़ेंगे। सर्वेइंग टेक्निक्स हो गया, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, चेन एंड टैप सर्वे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस इसमें गिवन है, आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट आ जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो कि सीयूटी पीजी एग्जाम में कवर करना पड़ेगा आप लोगों को, और इसी सिलेबस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा मतलब कह सकते हैं कि वास्ट सिलेबस है आप लोगों के लिए। मैं आगे बात करूं कि जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को अगर आप प्रिपरेशन सीयूटी पीजी की कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे सीयूटी पीजी ज्योग्राफी बैच के लिए। एकलव्य बैच हमारा है 2026 के लिए, तो यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जाकर के जो ये बैच है, ये आपके जो अड्डा का एप्लीकेशन है, अड्डा के एप्लीकेशन के साथ साथ जो अड्डा की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी तैयारी को बेहतर यहां पर कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां पर एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, एक कोड का याद करना पड़ेगा, याद रखना कौन सा कोड है वो, तो यहां पर आप कोड यूज करिएगा 8030, ठीक है। 8030 कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कोई भी कोर्स यहां पे परचेस कर रहे हैं तो आप यहां पे, ठीक है,
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप याद रखना, आप 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा। यहां पर आपको कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को मैं आप लोग पूरा ये कंप्लीट जो बैच रहेगा इसमें 100% आपका सिलेबस हम कवर कराएंगे। क्लास नोट्स जो है मटेरियल्स वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन रहेगा जो कि आप लोग यहाँ पे इस बैच में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आगे इसी में चलेंगे, देखेंगे मैं आप लोगों को और इसी के बारे में बता दूं कि देखिए अगर आपको जैसे कि हमने बताया कि हम लोग YouTube पे जो हमारी क्लासेस चलती हैं, अगर आपको उसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी ये लिंक है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर के इसको QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अतुल, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अतुल सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप मुझे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस कोड को भी इसके यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, जहां पर कि आप मेरे इस बैच के साथ, सॉरी, इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे, जहां पर तमाम सारी जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन है, PDF नोट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, हम लोग यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। आप मेरे ज्योग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। जैसे मैंने बताया कि एकलव्य बैच अभी लॉन्च किया गया है, तो आप मेरे इस बैच के साथ जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो मेरी जो ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी की बात कर लेते हैं कि जो मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि atul.tiwari@adda247.com, ठीक है, 247.com, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी। आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी, कोई मैसेज है, कुछ भी है, आप मुझे यहाँ पे कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मैंने बताया कि इस बैच को परचेस करेंगे तो 8030 कोड का जरूर इस्तेमाल करना, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।